पत्रकार महोदय, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि अजमेर शहर में अजमेर की जनता का, आपका, हमारा पैसा इन भ्रष्ट अधिकारियों ने किस तरह करोड़ों रुपया योजनाओं पे खर्च कर दिया और उसको व्यर्थ बहा दिया है। अजमेर में जो आप पुरानी विश्राम स्थली है रामनगर में, उस पर लेक फ्रंट के विकास के नाम पर 5 करोड़ 46 लाख रुपए 21 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में माननीय सांसद भागीरथ चौधरी साहब, उस समय के विधायक आदरणीय वासुदेव देवनानी साहब ने इसका उद्घाटन किया। और आज ये क्षेत्र, रात को लाइट नहीं चलती, अय्याशी का अड्डा बन गया है। यहाँ फूड कोर्ट, एडीए ने फूड कोर्ट खोला था। यहाँ जो केबिनें बनी हुई है आप देख लीजिए, ये 7-8 जो केबिन बनी हुई है, 3-4 पे ताले लगे हुए हैं, 3-4 के गेट खुले हुए हैं। यहाँ पर आपको शाम को, दिन में भी आप आ जाओ, दिन में लड़के लड़कियाँ कपल यहाँ पे आपको बैठी मिल जाएगी, मगर रात्रि के अंदर यहाँ पे 7 बजे के बाद, 7 बजे से लेके रात्रि 11-12 बजे तक, क्योंकि मेरा घर का रास्ता यहीं है और मैं भी घूमने आता हूँ, इधर निकलता हूँ, तो आप देख लीजिए कई लोगों ने मेरे को शिकायत करी और आपके सामने स्थिति है, किसी से छुपी हुई नहीं है। 5 करोड़ 46 लाख रुपए सिर्फ रंगरेलियाँ बनाने के लिए, अय्याशी करने के लिए, जितने भी अवैध काम यहाँ होते हैं उस पर, यहाँ पर उसके लिए सरकार ने खर्च कर दिए। रोज़ाना यहाँ पर सारे अवैध काम होते हैं, गेट खुले हुए हैं, लड़के लड़कियों के लिए खुले हुए हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता वो चीज़ें यहाँ पर होती है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती। रात्रि के अंदर आप देख लीजिए, इस पूरे क्षेत्र की आए दिन लाइटें बंद रहती है। लोग बाइक लेकर के अंदर आते हैं, 2 व्हीकल पूरे अंदर आ जाते हैं और जो भी गलत काम, व्यभिचार, शराब की बोतलें आपको है पड़ी हुई मिल जाएगी, शराब पीते हैं यहाँ पर, जो भी गलत काम है वो पूरी तरह से करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि पास में ही थाना है, यहाँ पे एक दीवार के बाद ही थाना है, आप देख लीजिए। थाने की पूर्व में गश्त थी मगर अब नहीं आती, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस की गश्त यहाँ लगे, जितने भी अवैध काम हो रहे हैं वो रोके जाएं, यहाँ की लाइट कभी भी बंद ना की जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के हजारों लोग चौकी से लेकर, आना सागर चौकी से लेकर के, नागफनी से लेकर के नौसर घाटी तक, जितने भी इस क्षेत्र में, चाहे ज्ञान विहार हो, हरिभाव उपाध्याय नगर हो, राधा विहार हो, रामनगर हो, कोटड़ा हो, इस क्षेत्र के हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं शाम के टाइम, सुबह के टाइम। मगर शाम को जब इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो वो अंदर जाते ही नहीं हैं, क्योंकि एक सभ्य परिवार के लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे इस तरफ जा ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की हरकत होती है। तो प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। बहुत अवैध जो भी काम होते हैं वो यहाँ होते हैं। ये पैसा आपका, हमारा, जनता का पैसा है और इन स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने इस पैसे को, लगभग 5.5 करोड़ रुपए को यूं ही व्यर्थ बहा दिया। इन सारी गुमटियों की सफाई होनी चाहिए और इन पे ताले लगने चाहिए और लाइटें कभी बंद नहीं होनी चाहिए, पुलिस की गश्त लगनी चाहिए, जिससे इस क्षेत्र के सभ्य लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग इस पुरानी विश्राम स्थली में भी घूम सकें। लंबे समय से पुरानी विश्राम स्थली पर यहाँ के क्षेत्रवासी नहीं आए, क्योंकि यहाँ रंगरेलियाँ बनती है शाम के टाइम में, शराब के जाम छलकते हैं, सारे अवैध काम होते हैं। इसलिए प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। इतना पैसा जनता का यूं ही व्यर्थ बहा दिया, सिर्फ रंगरेलियाँ बना करने के लिए लोगों की, उसके लिए इन लोगों ने ये बना दी हैं गुमटियाँ, छोटी छोटी केबिन बना दी है। इस केबिन के बीच में अंदर बैठ के या पास में बैठ के, इसकी आड़ में बैठ के आप सारे गलत काम कर सकते हैं। शैलेश गुप्ता, अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता।